हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। अपन पिछले काफ़ी दिन से पढ़ रहे हैं कंपोजिशन पार्ट, जिसमें अपने तीनों चीज़ें कंबाइंड ली, ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन। किन तीनों को अपन कैसे अपन कमांड बनाएं, इन तीनों पे कैसे अपन ग्रामर को परफेक्ट रखें, कैसे वोकैब को लर्न करें, कैसे उनका यूज़ करते हैं और कैसे अपनी रीडिंग स्किल करते हैं। आज उसी को अपन कंटिन्यू करते हैं और आज अपने पास में है 23 दिसंबर 2021 का। देखिएगा जरा, ये आज का एक पार्ट है। अभी जो रिसेंटली मैटर चल रहा है उसी के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी क्लासें होती हैं आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल जाए। आपको अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है, हमारा जो प्रयास है वो अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ आप थम्स अप कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जो भी आप हमारे चैनल के बारे में कुछ आप बताना चाहते हो, इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, क्या चीज़ें आपको अच्छी लग रही है, वो भी आप उसके साथ में शेयर कीजिए। चलो चलते हैं। सबसे पहले टेलीग्राम चैनल, अपना जो टेलीग्राम चैनल है वो आप लिंक कनेक्ट कर लीजिएगा, जिसके ऊपर आपको इंग्लिश से रिलेटेड जो भी आपके मटेरियल है वो अपन डिस्कशन करेंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। चैनल का नाम है t.me/learn with निखिल शर्मा। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कीजिएगा, जहाँ पे हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आपको कनेक्ट करते हैं, जिसके अंदर क्यूज़ें चलती हैं जिसके लिए आपकी यूजफुल बन सकती हैं। ठीक है, अब आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक देखो अपना क्या है। टॉपिक आज का है ट्रबल्ड वाटर। टॉपिक अपना है, ऊपर चला गया ज्यादा। टॉपिक का नाम है ट्रबल्ड वाटर्स ऑन इंडियन फिशमैन इन श्रीलंकन कस्टडी। देखो, ये एक तरीके से एक फ्रेज के रूप में काम करता है, इन ट्रबल्ड वाटर्स। अगर अपन इन दोनों को अलग अलग करें तो ट्रबल्ड लिखा गया है और वाटर्स लिखा गया है। वाटर का मतलब क्या होता है? वाटर बोलते हैं पानी के लिए, और ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, और अनकाउंटेबल मानी जाती है सिंगुलर, और सिंगुलर होती है, इसका मतलब इसके साथ में एस एस नहीं जुड़ेगा, अनकाउंटेबल हो गया, तो वाटर्स तो बन नहीं सकता है। तो वाटर्स का मतलब होता क्या है? वाटर्स का मतलब होता है कोई एक ऐसा जगह है जहां पे पानी स्टोर है, बहुत सारा पानी है। समुद्र बोला जा सकता है इसको, कोई कैनल है, कोई आपका डैम है, कोई नदी है, महासागर है, उसको भी अपन वाटर्स बोल सकते हैं। दोस्तों, यहां पे ट्रबल्ड वाटर्स का मतलब है एक फ्रेज के रूप में काम कर रहा है, इन ट्रबल्ड वाटर्स। और इन ट्रबल्ड वाटर्स का मतलब होता है टू बी इन एडवर्स सिचुएशन, या फिर मैं ऐसे बोल दूं टू बी इन डिफिकल्टी। ठीक है, अगर कोई मुसीबत में होता है उसको अपन यूज करते हैं ट्रबल्ड वाटर्स। तो आपको कहीं पर भी अगर ट्रबल्ड वाटर्स मिले ना, तो उसका मतलब बन जाएगा आप वहां पे किसी मुसीबत की बात करो, किसी समस्या की बात करो, जिसका मतलब बन गया आप यहां पे ये लिख सकते हो टू बी इन डिफिकल्टी। अब देखो, इसको भी थोड़ा समझना है। डिफिकल्टी लिखा गया है, डिफिकल्टी एक नाउन है। डिफिकल्ट अगर होता तो वो एडजेक्टिव काम करता। ठीक है, तो यहां पे डिफिकल्टी लिखा गया है, इन डिफिकल्टी, प्रीपोजिशन के साथ में आ गई नाउन। ये तो क्लियर है। ऑन, अब ये परेशानी किस पे है, ये समस्या किस पे आ रही है? ऑन इंडियन फिशमैन इन श्रीलंकन कस्टडी, कि इंडिया के जो मछुआरे हैं वो किसमें है? वो श्रीलंकन की, श्रीलंका की जो है सेना या फिर श्रीलंका की जो नेवी है उनकी कस्टडी में, उनकी कस्टडी में उनको लिया गया। अब क्यों लिया गया है वो इसके बारे में सारी बात बताएंगी। तो ये कहीं ना कहीं हमारी समस्या बन गई, एक मुसीबत हो गई कि हमारे जो फिशरमैन है, फिशरमैन जो अपने, वो हमारे श्रीलंकन कस्टडी के अंदर। इसके ऊपर बात करता है, इसके ऊपर कॉन्सेप्ट बनाया गया, मोर एफर्ट्स, और अधिक हमें प्रयास, शुड बी मेड, करने चाहिए, अब प्रयास किए जाएंगे, यानी ये पैसिव वॉइस होगा। तो पैसिव वॉइस का मतलब मॉडल, बी और थर्ड फॉर्म। ठीक है, फिर क्या बोला गया है? टू वीन अवे, वीन अवे बन गया एक फ्रेजल वर्ब, और इसका मतलब बनता है किसी को हटाना,
दूर करना, ठीक है, वहां से हटा देना। तो टू के साथ में फर्स्ट फॉर्म आ गई, किसको हटा देना है, किसको बाहर निकालना है, उन फिशरमैन को। कहां से? ट्रॉवर से। ट्रॉवर यहां पे यूज किया गया। ट्रॉवर होता क्या? ट्रॉवलर्स क्या बनता है? ट्रॉवर्स क्या होता है यहां पे? ट्रॉवर एक तरीके से एक ऐसा शिप होता है जिसके पीछे एक लंबा सा जाल लगा होता है। वो जाल यूज करते हैं मछलियों को पकड़ने के लिए। एक बड़ा शिप जिसके पीछे एक लंबा जाल लगा होता है, उसको अपन ट्रॉवर्स बोलते हैं, उसको अपन ट्रॉवलर्स बोलते हैं। ज्यादातर इसको ट्रॉवर्स ही सेंस लेते हैं। अब देखो यहां पे ये जो ट्रॉवर्स यूज किया जा रहा है ना, ये ट्रॉवर्स जो श्रीलंका की जो नेवी है उनके बारे में बात कर रहा है कि हमें अपने जो फिशरमैन हैं, अपने जो मछुआरे हैं, उनको उनकी गिरफ्त से हमें निकालना है। तो इसके लिए हमें और अत्यधिक प्रयास करने पड़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट यहां पे बताया जा रहा है। तो ट्रॉवर्स काम कर रहा है एक तरीके से शिप का, जो कि कनेक्टेड है एक बड़े जाल के साथ विद अ विड नेट। ठीक है, अब आते हैं, ये तो यहां पे इसका टाइटल हो गया है। अब इसके कॉन्सेप्ट पे देखते हैं जरा। द अरेस्ट, अरेस्ट वर्ब भी होती है, अरेस्ट का रूप अपन नाउन के रूप में भी करते हैं। किसका अरेस्ट, किसकी गिरफ्तारी? ऑफ 68 इंडियन फिशरमैन। देखो 68 लिखा, ये एक नंबर है जो प्लूरल है, तो यहां पे देखो MEN काम में लिया, ठीक है। इंडिया से बना इंडियन। अब देखो इसके बारे में दो चीज मैं आपको बताता हूं। इंडियन एक तो होती है प्रॉपर नाउन, और दोस्तों एक होती है प्रॉपर एडजेक्टिव। कॉन्सेप्ट को समझना है जैसे मैं आपको बता रहा हूं। इंडिया से बना इंडियन, इंडिया जो होता है वो एक तरीके से प्रॉपर नाउन है, ठीक है। सॉरी, इसमें मैंने मेंशन गलत कर दिया है, ये प्रॉपर नाउन नहीं है, ये आपकी बनेगी कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। तो इंडियन जो शब्द लिखा गया है वो या तो आपका बनेगा कॉमन नाउन या फिर आपका वो बनेगा प्रॉपर एडजेक्टिव। अब कॉमन नाउन कैसे? इंडिया से बना है, इंडिया से बन गया इंडियन। तो इंडियन एक तरीके से कहीं ना कहीं विशेषता के रूप में या फिर आपको एक तरीके से कैटेगरी रूप में बताती है। आपकी कैटेगरी क्या हो गई, आपकी जाति क्या हो गई कि आप इंडियन। तो ये कॉमन नाउन के रूप में यूज होगी, तो वहां पे ये नाउन के रूप में काम करेगी। लेकिन दोस्तों यहां पे ये नाउन तो नहीं बन सकती, क्योंकि नाउन के साथ आ रही है, नाउन से पहले आ रही है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है? ऐसी एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बने। इंडिया से बना इंडियन, चाइना से बना चाइनीज, जापान से बना जापानीज। तो ये जो चीजें होती हैं ये सब की सब आपकी एडजेक्टिव नाउन के रूप में भी काम। जैसे मैं बोलता हूं आई एम एन इंडियन, तो ये मेरी जाति हो गई। लेकिन अपन ये बोलते हैं इंडियन सोल्जर्स, इंडियन आर्मी, तो वहां पे जो इंडियन काम करता है वो आपका प्रॉपर एडजेक्टिव करता है। तो यहां पे आपका इंडियन जो शब्द है वो आपका एडजेक्टिव बन रहा है। क्लियर है यहां तक? उनकी जो अरेस्ट है, उनकी जो गिरफ्तारी है कितनों की? 68 इंडियन फिशरमैन की। किसके द्वारा? बाय द श्रीलंकन अथॉरिटीज। श्रीलंकन अथॉरिटी के द्वारा जो उनकी गिरफ्तारी की गई है, बिटवीन किसके बीच में? दिसंबर 18 एंड 20। देखो इसके बारे में बहुत बार डिस्कशन कर चुका हूं। बिटवीन आया तो बिटवीन के साथ में अपन जो कंजक्शन लगाते हैं वो एंड लगाते हैं। तो अपने पास दो दिनांक है, एक तो 18 है और एक अपने पास में 20। तो इसलिए इन दोनों के बीच में अपन यूज करते हैं एंड। तो उनकी जो गिरफ्तारी की गई थी, गिरफ्तारी किसके बीच में की गई? 18 और 20 के बीच में। किसके द्वारा की गई? श्रीलंकन अथॉरिटीज के द्वारा, ठीक है। और द इंपाउंडिंग ऑफ 10 बोट्स फॉर पॉचिंग इन टेरिटल वाटर्स। देखना जरा, पूरी हर चीज को अपन पढ़ते हैं। द लग के आया है, तो द लग के आया तो इसका मतलब ये जीरेंड है, नाउन की फॉर्म। इंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है? इंपाउंडिंग अगर वर्ब बने तो उसका मतलब होता है सीज। इसका मतलब होता है सीज। सीज का मतलब होता है जब्त करना, ठीक है। और क्या मतलब होता है? कन्फिस्केट। कन्फिस्केट का मतलब भी होता है किसी चीज को जब्त करना, ठीक है। ये इसका बनता है, यहां पे अपन यूज करेंगे। अब इसका उल्टा बनाएं अपन, तो जो चीज जब्त हो गई है उसको अपन वापस करेंगे। तो वापस करेंगे तो ये बन जाएगा रिटर्न। रिटर्न के लिए यूज करते हैं रेंडर। रेंडर का मतलब भी होता है लौटाना, ठीक है। गिव बैक कर देना, वापस देना किसी चीज को। तो ये वाला जो चीज बनेगा वो इसी का कॉन्सेप्ट बनेगा।
क्या वर्ड आया अपने पास में? अपने पास में वर्ड आया इम्पॉन्डिंग। इम्पॉन्ड का मतलब होता है सीज करना, जब्त करना, कॉन्फिस्केट करना। इसका उल्टा जो बनेगा वो रिटर्न बन सकता है, वो गिव बैक बन सकता है और रेंडर बन सकता है। देखो एक गिव बैक होता है और एक आपका बनता है गिव अप। क्या होता है गिव अप का मतलब बताओ? त्याग कर देना, त्यागना, त्यागने का मतलब छोड़ देना। बताओ इसकी कोई वोकैब? अबंडन, अबेंडन, स्पेलिंग बोलो। अबेंडन, अबेंडन का मतलब त्याग कर देना, छोड़ देना। उल्टा इसका और कोई इसकी अगर वोकैब? इसकी एक वोकैब बनती है रिलिंगस। रिलिंगस का मतलब भी क्या होता है? त्याग कर देना, छोड़ देना। आगे समझ में आते हैं? तो ये इसी का बनने वाला है। तो यहां पे बोला क्या गया है? द इम्पॉन्डिंग नाउन की फॉर्म में, और इम्पॉन्डिंग किसका? जब्त किसे किया गया है? ऑफ 10 बोट्स। अब 10 लग गया तो बोट सही है आपका, प्लूरल में आ गया। उनका जो जब्त करना है, 10 बोटों को कब्जे में लेना है। 4 किसके लिए? पॉचिंग के लिए। पॉचिंग क्या कर रहे हैं अपन यहां पे? पॉचिंग का मतलब होता है आपने क्या किया? इलीगल, इलीगल तरीके से क्या किया? हंटिंग। किसकी हंटिंग की? ऑफ एनिमल्स, जानवरों की, जो भी हैं उनकी इलीगल जो हंटिंग होती है, अवैध शिकार जो होता है, उसको अपन बोलते हैं पॉचिंग। क्लियर है कॉन्सेप्ट? पॉचिंग का मतलब इलीगल हंटिंग ऑफ एनिमल्स। तो अवैध शिकार के लिए 10 बोट को, 10 नावों को क्या किया गया? कब्जे में लिया गया। ये यहां पे बताया गया। इन टेरिटोरियल वाटर्स, यानी उनकी जो सीमाएं हैं, उनकी जो समुद्री सीमाएं हैं। किसकी समुद्री सीमाएं हैं ये? श्रीलंका की। उनके अंदर वो मिले हैं। कहने क्या चाहता है ये? कहना ये चाहता है कि जो अपने 68 जो मछुआरे थे, 68 जो भारतीय मछुआरे थे, जिनको श्रीलंका अथॉरिटी के द्वारा क्या किया गया था? अरेस्ट किया गया था। किसके बीच में? 18 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर के बीच में। और उसको जब्त किया उन्होंने। क्या जब्त किया? उनकी 10 नावें थी। अब क्यों जब्त किया गया? क्योंकि वो अवैध शिकार कर रहे थे। कहां कर रहे थे? उनकी समुद्री सीमाओं में। आगे बात समझ में? उनका जो सीमाएं हैं उनके अंदर। हैव अगेन रेज्ड, क्या रेज कर सकता है? कंसर्न्स, वो आप वापस से वो मुद्दे कर सकता है। मैटर हो गए वो वाले, वो वापस उठाता है। क्या उठाता है? अबाउट द फेट ऑफ द मैन। मैन का मतलब किसके लिए यूज कर रहे हैं? उन मछुआरों के लिए, उनके हित के बारे में वापस ये चिंता का विषय बन गया। ठीक है बातें? तो ये पूरी कहानी इसके ऊपर डिपेंड है। आई थिंक समझ में आ गई होगी यहां तक की बातें। आगे देखिए, आगे चलते हैं इसमें। अब देखिएगा जरा, आगे इसको पढ़ते हैं। इट इज ए मैटर ऑफ कंफर्ट एंड रिलीफ। कंफर्ट का मतलब होता है आरामदायक, रिलैक्स, और रिलीफ का मतलब भी वही बनता है एक तरीके से, कहीं ना कहीं आराम मिलता है। ये कहीं ना कहीं आराम का और बिना किसी डर का विषय बन गया। क्या बना? कि द इंडियन हाई कमीशन। तो ये इंडियन हाई कमीशन एक तरीके से अथॉरिटी का काम कर रहा है, टॉप मोस्ट अथॉरिटी है, इंडिया का डिपार्टमेंट बन गया एक तरीके से। अगर अपन देखें तो अगर जितनी भी टॉप मोस्ट डेजिग्नेशन होते हैं, उनसे पहले किसका यूज करते हैं? आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो जब आप देखोगे तो यहां पे आर्टिकल द लिखा हुआ है। आ गया यहां तक समझ में? आगे बढ़ते हैं। इन श्रीलंका, तो श्रीलंका एक कंट्री का नाम हो गया, इसके साथ अपन आर्टिकल नहीं लगाते। क्लियर? इन श्रीलंका इज वर्किंग, वो काम कर रहा है। कौन काम कर रहे हैं? वो हाई कमीशन। टू सिक्योर, सुरक्षित करने के लिए। क्या सुरक्षित करने के लिए? देयर अर्ली रिलीज। तो अब ये देर किसके लिए आया दोस्तों? उन मछुआरों के लिए, उन फिशरमैन के लिए अपन ने देर यूज किया है। तो उनकी रिहाई के लिए, उनकी रिहाई जल्दी हो जाए उसके लिए देश, इंडियन जो आपका यहां पे इंडियन हाई कमीशन है जो श्रीलंका में है, वो उनके ऊपर काम कर रहा है ताकि वो सुरक्षित तरीके से उनको जल्दी रिहा कर दिया जाए। आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं। द तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर। अब देखो ये द जो आ रहा है ना, ये किसके लिए लगा रहे हैं?
ये तमिलनाडु के लिए नहीं लगा रहे हैं, चीफ मिनिस्टर के लिए। डेजिग्नेशन हो गया हायर पोस्ट वाला, तो इसके साथ भी इधर लगेगा। तो जो तमिलनाडु के जो अपने चीफ मिनिस्टर हैं, कौन बताया गया है? एम.के. स्टैलिन। एम.के. स्टैलिन जो हैं, इन हिज कम्युनिकेशन, अपने कम्युनिकेशन में किसको? टू द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर। जो एक्सटर्नल जो अफेयर मंत्री हैं अपने, ठीक है, बाहरी मामलों के जो विदेशी अपन बोल सकते हैं, विदेश मंत्री अपन एक तरीके से, फॉरेन मिनिस्टर यूज नहीं कर रहे हैं, एक्सटर्नल मतलब ये जो बाहर के मामले जितने भी हैं उनके जो मंत्री हैं, कौन बताया गया है? एस जयशंकर। उनको उन्होंने क्या किया? कम्युनिकेशन किया। कम्युनिकेशन का मतलब यहां पे बातचीत का मतलब ये है कि पत्र लिखा उनको। तो उनको जो उन्होंने पत्र लिखा था, उसके अंदर कब लिखा? ऑन मंडे को। तो यहां पे देखो ये बन गया है नेम ऑफ डेज, और एग्जैक्ट नेम ऑफ डेज होता है तो उससे पहले अपन प्रेपोजिशन जो लगाते हैं वो ऑन का यूज करते हैं। हैज अंडरस्कोर्ड, दोस्तों ये पिछला जो मैंने पढ़ाया था उसके अंदर भी वर्ड आया था अंडरस्कोर्ड करना। अंडरस्कोर्ड का मतलब होता है रेखांकित करना, चिन्हित करना, ठीक है। उन्होंने इसको अंडरस्कोर्ड किया था, चिन्हित किया था। द नीड, आवश्यकता है, टू गेट बैक, वापस लाने की। क्या लाने की? 75 फिशिंग बोट्स। अब देखो जरा समझना बात को, थे तो 68, स्टार्टिंग में बोला गया है यहां पे जितनी भी बोटें हैं 75 फिशिंग बोट टू फ्रॉम श्रीलंका। ये कहना चाह रहा है सेंटेंस में कि तमिलनाडु के जो आपके मुख्यमंत्री हैं, कौन बताया गया है? एम.के. स्टैलिन। उन्होंने अपने पत्र में जो उन्होंने किसको लिखा था? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर को लिखा था। कब लिखा था? मंडे को। तो उस कम्युनिकेशन में उन्होंने लिखा था कि हमें जरूरत है कि आप इस पे ध्यान दें कि 75 जो फिशिंग बोट्स हैं, ठीक है, नावें हैं, उनको भी आपको वापस लाना है। कहां से लाना है? श्रीलंका से लाना है। ये बात भी उन्होंने अपनी कम्युनिकेशन में लिखी थी। अपने जो उन्होंने पत्र लिखा था उसके अंदर, लेटर लिखा था उसके अंदर, जो बातचीत की थी उनसे, उनके अंदर उन्होंने लिखा था। आई थिंक यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। Fishermen from Tamil Nadu getting arrested and released later has become a routine affair. अब देखो इसमें क्या समझाना चाह रहा है। ये कह रहा है कि तमिलनाडु से मछुआरों को, जो फिशरमैन, जो मछुआरे हैं, जो कहां से हैं? तमिलनाडु से, उनको पहले तो क्या कर देना? अरेस्ट कर देना, और बाद में क्या कर देना? रिलीज कर देना। रिलीज करने का मतलब होता है रिहा कर देना। रिहा करने के लिए दोस्तों एक शब्द और आता है, अक्विट। लिखवाया था ना आपको, अक्विट करना, रिहा कर देना, किसी को बरी कर देना। जेल से अगर अपन करते हैं ना किसी को, अक्विट यूज करते हैं, ACQUIT। एक इससे रिलेटेड वर्ड मैंने आपको बताया था गिल्टी, अगर आपको याद है। गिल्टी का मतलब दोषी होता है। गिल्टी के साथ क्या लगेगा? ऑफ। एक था अक्यूज, दोषी होना, अक्यूज के साथ क्या आता है? ऑफ। बातें इन चीजों के बारे में, तो ये चीजें यहां पे काम में आएंगी। तो ये बोला गया इसमें। आगे पढ़ें। वो जो मछुआरे हैं जो कि तमिलनाडु से हैं, उनको अरेस्ट करना और बाद में उनको रिहा कर देना, ये जो है ना एक तरीके से रूटीन मामला हो गया, रोजाना दिनचर्या में आ गया। अब देखो यहां पे एक शब्द लिखा है LATER। ये बना किससे? ये लेट से बना है। लेट से बना लेटर, और LATTER। इन दोनों का मतलब होता है बाद वाला, बाद में। ये जो LATER आता है ना, ये कब आएगा बाद में? जब हम किसकी बात करें? टाइम की। और TTR वाला कब आएगा? जब अपन किसकी बात करें? पोजीशन की। समय में बाद में बताना है तब तो LATER का यूज किया जाएगा, और अगर हमें पोजीशन में बताना है तो LATTER किया जाएगा। आ गया समझ में? तो यहां पर देखो जरा, बाद में छोड़ देना, तो टाइमिंग की तो बात कर रहा है यहां पे, तो LATER भी सही है। हैज बिकम, अब क्या बन गया है? उनको अरेस्ट करना और रिलीज कर देना बाद में। ये वाला एक रूटीन अफेयर बन चुका है।
यहां पे कोई बोले सर आपने तो ये हैज किसके अकॉर्डिंग लगाया है, दोस्तों इस प्रोसेस के लिए लगाया, ठीक है, उस प्रोसेस के लिए सिंगुलर काम मिले, क्योंकि आईएनजी से स्टार्ट किया गया इस फ्रेज को, इसलिए अपन इसके अकॉर्डिंग यहां पे यूज कर रहे हैं हैज को, क्योंकि यहां पे रूटीन अफेयर क्या बन चुका है, वो फिशरमैन नहीं बने, ना ही यहां पे तमिलनाडु बना है, यहां पे बना है उनको अरेस्ट करना और उनको बाद में रिलीज कर देना, ये जो प्रोसेस है ये एक रूटीन बन चुका है। बट देयर हैव बीन केसेस ऑफ डेथ्स, तो पहली बात तो ये जो देयर है ना, इसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आ रही, वर्ब जो आ रही है वो केसेस ऑफ डेथ्स के अकॉर्डिंग आ रही, तो इसके अकॉर्डिंग हैव आया और हैव के साथ में अपन ने थर्ड फॉर्म लगाई। लेकिन इसके अंदर क्या हो गया है, बहुत सारी जाने जो हैं, जो डेथ्स हैं वो हो चुकी हैं, कि वो क्या करते हैं श्रीलंका वाले, वो श्रीलंका जो नेवी है या फिर श्रीलंकन जो आर्मी है, कोई भी यहां पे बात हो रही है, वो क्या करते हैं, पहले तो जो तमिलनाडु से जो मछुआरे हैं जो बिलोंग करते हैं उनको वो अरेस्ट कर लेते हैं, बाद में जैसे ही अपना इंडियन जो कमीशन है, हाई कमीशन, वो जब वो बात करता है तो उनको वो एक तरीके से रिलीज कर देता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रोसेस में कुछ मछुआरों की इसमें डेथ भी हो जाती है, इसलिए इसके लिए यहां पे बट लगाया गया। आ गया समझ में? पहली बात तो पॉजिटिविटी में आई और अगली बात अपने लिए नेगेटिविटी में आ गई। क्लियर है सबको यहां तक की बातें? आगे देखो, चलते हैं इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इन जैन 2021 यानी जनवरी 2021 में, अब देखो ये भी चीजें समझने की हैं, आप इसके अंदर ग्रामर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। अगर आपने ग्रामर थोड़ा बहुत पढ़ा है ना, तो आपको मैं ग्रामर में यहां पे परफेक्ट बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपको मेरे साथ में कंटिन्यूटी रखना है इसमें। जैसे अपन ने यहां पे इन लगाया, तो इन आता है यहां पे नेम ऑफ मंथ्स के लिए, उनसे पहले अपन इन का यूज करते। दोस्तों अगर यहां पे कोई डेट होती ना, दिनांक या फिर कोई डे होता, तो फिर अपन किसका यूज करते? ऑन का यूज करते। आ गया समझ में? तो यहां पे सिर्फ जैन 2021 लिखा गया है। जनवरी 2021 में 4 फिशरमैन, 4 मछुआरे, कहां से? फ्रॉम रामनाथपुरम, रामनाथपुरम से थे जो। अब देखो जब कोई किसी से रिलेटेड होता है ना, तो उसको बाद में लिखते हैं। जैसे यहां पे अगर आप पिछले वाला पार्ट देखोगे ना, तो वहां पे लिखा गया था फिशरमैन फ्रॉम तमिलनाडु, तो इसमें लिखा गया है 4 मछुआरे जो कि रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट से थे, लॉस्ट, खो गए थे या फिर खो दिया था। क्या खो दिया था? देयर लाइव्स। ये लाइफ का प्लूरल बनता है, लाइफ का जो प्लूरल होता है वो लाइव्स बनता है, अपनी जिंदगियां खो दी थी उन्होंने। ठीक है, देयर किसके लिए आया? फिशरमैन के लिए। देयर फिशरमैन का जो प्रोनाउन है वो दे है, और इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव जो बनेगा वो देयर बनेगा। कब हो गया? आफ्टर देयर वेसल, उसका जो जहाज था उन लोगों का, क्राफ्ट भी बोल सकते हैं अपन, वो क्या हो गया? कॉलिड हो गया। कॉलिड का मतलब टकराना, ठीक है, कॉलिड का यूज करेंगे टकराने में। लिखो जरा, कॉलिड जो है वो वर्ब के रूप में काम कर रही है, कॉलिड के ब्रैकेट में लिख लो वर्ब। कॉलिड जो करेगी वो वर्ब के रूप में काम करेगी। कॉलिड का जो सिनोनिम्स होता है वो बनता है बम्प, और क्या यूज करते हैं? रन इनटू, टकरा जाना, भिड़ंत हो जाना किसी के साथ में, ठीक है, वो इसी का सेंस यूज करता है। काम में आएगा इसमें क्या यूज किया? बम्प और रन इनटू। प्लो बोलते हैं, PLOW, प्लो। प्लो का मतलब ही होता है टकराना, प्लो का मतलब ही होता है भिड़ंत हो जाना। तो उनका जो वेसल था, उनका जो जहाज था, वो टकरा गया था किसके साथ में? विथ ए श्रीलंकन नेवल क्राफ्ट। श्रीलंका का जो नेवी, नौसेना का जो जहाज था, उसके साथ में टकरा गया था, भिड़ंत हो गई थी। उसके अंदर तमिलनाडु के जो एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है रामनाथपुरम, उसके 4 मछुआरे, उन्होंने अपनी जिंदगियां इसके अंदर खो दी थी, यानी उनकी डेथ हो गई थी। आगे बोला गया है देयर वॉज अ सिमिलर केस, ऐसी एक केस और भी था, ऐसी घटना थी। कब थी? इन अक्टूबर। तो यहां पर भी देखो नेम ऑफ मंथ आया दोस्तों, तो अपन इन यूज किया ना, इन अक्टूबर।
जिसके अंदर इन विच अ फिशरमैन डाइड, जिसके अंदर भी एक मछुआरा था वो मर गया। तो यहां पे ये चीज बताई गई। देखो आपने अगर इस पूरी प्रोसेस को पढ़ा है ना, तो अपन ने इसके अंदर कहीं ना कहीं ये काम में लिया है कि वो जो श्रीलंकन जो नेवी है वो क्या करते हैं, पहले तो अरेस्ट करते हैं और फिर क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं किसी ना किसी की डेथ हो जाती, तो उस डेथ को बताने के लिए ये वाला पार्ट यहां पे काम में लिया है। जैसे इन जैन 2021 के अंदर 4 मछुआरों की जो नाव थी वो श्रीलंकन की जो नाव थी, नौसेना की जो पोत था उसके साथ में भिड़ंत हो गई, जिसमें 4 की डेथ हो गई। इसी तरीके से एक केस बताया गया है अक्टूबर का, और अक्टूबर में एक फिशरमैन की डेथ ऐसी प्रकार से हुई थी। लिखा गया ना सेम सिमिलर केस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे मेंशन हो रहा है दिस इज वाई द पाक बे। देखो ये पल्क नहीं है, ये पाक वे है। और देखो अगर आप लोगों ने पढ़ा है ना, जितने भी आपकी खाड़ी हैं बे, उनसे पहले किसका यूज करते हैं, आर्टिकल। आ गया द पाक बे। अब ये है कहां, इंडिया का जो साउथर्न पार्ट है, साउथ की साइड का जो हिस्सा है यानी तमिलनाडु वाला साइड हो गया, और श्रीलंका का जो पार्ट है उसके बीच में ये है। ठीक है, तो ये बोला गया है पाक बे फिशिंग डिस्प्यूट। पाक बे में मछली पकड़ने का जो डिस्प्यूट चल रहा है, मामला चल रहा है, नीड्स ए रिजोल्यूशन सुन। यानी बोला गया है 4 की डेथ हो गई पहले जनवरी में, 1 की डेथ हो गई अक्टूबर में, तो इसलिए हमें दिस इज वाई जरूरी है। क्या जरूरी है, इस पाक बे में, इस पाक आपके खाड़ी के अंदर जो फिशिंग का डिस्प्यूट चल रहा है उसका जल्दी से समाधान करने की जरूरत। यहां तक समझ में आया सबको? आगे बढ़ता। अब देखिए आगे क्या बोला है, द फैक्ट, जो तथ्य है, दैट मैनी राउंड्स ऑफ डिस्कशंस एट द लेवल्स ऑफ द फिशरमैन। हकीकत जो है वो ये है कि बहुत सारे राउंड्स हुए हैं, ठीक है, दौर चले हैं, किसके, परामर्शों के, डिस्कशन के, विचार विमर्श हुए हैं बहुत बार। कैसे कैसे, एट द लेवल्स ऑफ द फिशरमैन, कहीं ना कहीं मछुआरों के स्तर पर, और गवर्नमेंट्स ऑफ द 2 कंट्रीज, और दोनों देशों की जो गवर्नमेंट्स हैं उनके बीच में, उनका जो है वो आपका क्या हुआ है, डिस्कशंस हुआ है। हैव नॉट लेड टू एनी टेंजिबल इंप्रूवमेंट इन द सिचुएशन। हालांकि ये बोला, वास्तव में फैक्ट ये है कि बहुत बार डिस्कशन हो चुका है, मछुआरे अपने स्तर पर भी कर चुके हैं और दोनों कंट्री अपने स्तर पर भी कर चुके हैं, लेकिन इसका अभी तक भी कोई ठोस इंप्रूवमेंट नहीं मिला है सिचुएशन में, कोई सुधार देखने को नहीं मिला है। टेंजिबल का मतलब ये तो होता है ना, मजबूत जो है, ठोस जो है, तो वो टेंजिबल कोई इंप्रूवमेंट दे, कोई महन मुद्दा अपन बोले, कोई अच्छा सुधार देखने को नहीं मिला है। फिर क्या बोल रहा है, शुड नॉट डिटर, उसको नहीं हटाना चाहिए। किसको क्या नहीं हटाना चाहिए, द परस्यूट ऑफ सस्टेन्ड एंगेजमेंट टू शॉर्ट आउट ए प्रॉब्लम दैट इन्वॉल्व्स ह्यूमैनिटेरियन एंड लाइवलीहुड्स। बोला गया है, फैक्ट ये है कि अपने बहुत सारे अपने डिस्कशन कर लिए, एक तरीके से फार्मर्स अपने जो फिशरमैन हैं वो अपने स्तर पर कर चुके हैं, और गवर्नमेंट है दोनों कंट्रीज की वो भी अपने स्तर पर कर चुकी हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ है। इसलिए ये बोला गया है, इस एंगेजमेंट के अंदर आपका जो लक्ष्य है, जो लगातार अपन जो एंगेजमेंट कर रहे हैं, जो अपन कर रहे हैं, उसको क्या करना है, टू शॉर्ट आउट करना है, और उसके एक प्रॉब्लम के थ्रू अपन को शॉर्ट आउट करना है। मतलब उस समस्या का अपन को क्या चाहिए, समाधान चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्या इन्वॉल्व करती है प्रॉब्लम, ये दोनों के लिए है। किन दोनों के लिए, ह्यूमैनिटेरियन, ह्यूमैनिटेरियन का मतलब यहां पे मानव जाति के लिए, क्योंकि वहां पे फिशरमैन की लाइफ भी इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ उनके लाइवलीहुड का भी यहां पे जिक्र है, उनकी आजीविका भी इससे जुड़ी हुई है। इसलिए अपनी गवर्नमेंट्स को इनको मुद्दे को समझना चाहिए और इनसे अपनी नजर नहीं हटानी चाहिए, अपने मुद्दे से इनसे नहीं भटकना चाहिए। पूरी कहानी दोस्तों क्या बनी है,
पूरी कहानी ये बनी है, फिशरमैन के ऊपर बोला गया है कि फिशरमैन जो कि श्रीलंकन कस्टडी में है वो एक तरीके से मुसीबत में। इसमें अपने पास में प्रोसेस बताई गई कि अभी जो 68 जो फिशरमैन थे उनको एक तरीके से अरेस्ट कर लिया गया। क्यों किया गया? बताया गया है कि वो इंपॉन्डिंग कर रहे थे। इंपॉन्डिंग का मतलब एक तरीके से उनको जब्त किया गया, और किसमें? पॉचिंग करने के चक्कर में, यानी अवैध शिकार करने के चक्कर में श्रीलंकन कस्टडी जो थी उनको ले लिया गया। अब वहां पे अपना जो इंडियन हाई कमिश्नर है उन्होंने ये विश्वास दिलाया है कि हम उनकी जल्दी रिहाई के बारे में काम कर, ठीक है। लेकिन फिर ये बताया गया कि ये श्रीलंकन जो है नेवी है, श्रीलंकन जो आर्मी है, वो क्या करते हैं, पहले अरेस्ट कर लेते हैं और फिर एक तरीके से उनको रिहा कर देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ अपने फिशरमैन की डेथ भी हो जाती है। जैसे सबसे पहले बताया जनवरी 2021 के अंदर 4 की हो गई थी, फिर अक्टूबर के अंदर 1 की हो गई थी। मुद्दे बहुत हो रहे हैं, फार्मर फिशरमैन अपने स्तर पर कर रहे हैं, गवर्नमेंट्स अपने स्तर पर कर रही हैं, लेकिन ये चर्चाएं नहीं चलनी है। इसका अपन को सही समाधान चाहिए, क्योंकि ये जो समस्या है ना, ये उन फिशरमैन के, मछुआरों के जीवन से जुड़ी हुई है और उनकी आजीविका से जुड़ी है। दोनों चीजें, दोनों मुद्दे ये बने। तो दोस्तों आज का अपना ये टॉपिक था। आपको आज की क्लास कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।